आगे बढ़ते मध्य प्रदेश के चर्चित कथावाचक बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्रयागराज प्रशासन ने आने से रोक दिया है। दरअसल 2 फरवरी से मेला में शीतला धाम महोत्सव में बागेश्वर धाम सजाने की तैयारी थी। हालांकि उससे पहले ही प्रयागराज प्रशासन ने बाबा को आने की अनुमति नहीं दी। ऐसे में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के सतुआ बाबा के शिविर में आगमन प्रस्तावित था, जिस पर संकट के बादल मंडरा रही हैं। तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि प्रयागराज माघ मेले में आने वाले थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनको अनुमति नहीं दी गई। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि प्रयागराज आना चाह रहे थे, संगम मेले में शामिल होना चाह रहे थे, उन्हें प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है। जी बिल्कुल, 2 तारीख को मेजा, जो प्रयागराज में मेजा तहसील है, वहां पर उनका दरबार लगना था और जो शीतला धाम महोत्सव है उसको लेकर के कार्यक्रम वहां पर चल रहा है और वहां पर उनको अपना दरबार भी लगाना था। लेकिन प्रशासन से फिलहाल अनुमति नहीं मिली है धीरेन्द्र शास्त्री को, और उसको लेकर के जो पूरा कार्यक्रम के आयोजक हैं उनमें नाराजगी भी है। आज दिन में 1 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और देखते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं कि अनुमति न मिलने की क्या वजह प्रशासन ने बताई है। दूसरी तरफ जो प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, वहां सतुआ बाबा के शिविर में 1 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री को पहुंचना है। तो ऐसे में अब जब प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है तो एक तरह से सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या प्रयागराज आ पाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री या नहीं आ पाएंगे। लेकिन जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, जिस तरह से दरबार उनका लगता है, हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं, तो तमाम तकनीकी वजह भी हो सकते हैं, उनकी सुरक्षा की वजह भी हो सकती है और उससे संतुष्ट न होने पर प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार किया हो, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, लेकिन निश्चित तौर पर जब जो आयोजक मंडल है उसकी तरफ से कोई सवाल उठाया जाएगा तो प्रशासन भी इस मुद्दे पर अपनी समस्याएं और अपनी वजह बताएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार धीरेन्द्र शास्त्री चर्चित हैं और पूरे देश भर में जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको देखने को, उनसे मिलने के लिए बेताब हैं, उस लिहाज से इस बात की पूरी संभावना थी कि जब उनका कार्यक्रम होगा, यहाँ उनका दरबार लगेगा, तो उसमें भारी भीड़ उमड़ेगी। और जिस तरह से धमकियां वगैरह भी उनको मिली हैं, उसके बाद सुरक्षा भी पुख्ता होनी चाहिए और इस लिहाज से प्रशासन चिंतित है और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कोई सुरक्षा को लेकर कारण हो सकते हैं। जिस तरह से प्रशासन ने फिलहाल अनुमति नहीं दी है और लगातार प्रयासरत है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से खारिज ही कर दिया, लेकिन अनुमति नहीं दी है और हो सकता है कि कार्यक्रम ना हो पाए या फिर कुछ आश्वासन मिले, प्रशासन कुछ तैयारी कर पाए, प्रशासन के पास इतनी पुलिस बल मुहैया हो कि उनकी सुरक्षा हो सके। जिस तरह से माघ मेला चल रहा है, बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में प्रशासन को ये भी आशंका है कि किसी कोई इतना चर्चित शख्स जब आएगा, जो तो पूरा जो माघ मेले में आम लोग खासकर गांव से, आस पड़ोस के जिलों से, तमाम राज्यों से पहुंचते हैं, सब उनके दरबार में जाना चाहेंगे क्योंकि बहुत तेजी से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और ऐसे में जो समस्या है वो खड़ी हो सकती है सुरक्षा की और इंतजामात की, और तमाम स्नान पर्व भी हैं। अगर बात करें तो 6 तारीख को बड़ा सवाल है और इसी वजह से अभी फिलहाल प्रयागराज प्रशासन की तरफ से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अनुमति नहीं दी गई। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानवेंद्र। बढ़ते हैं आगे, आजमगढ़ से बड़ी खबर है।